नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक शब्द इजाजत, अंग्रेजी में परमिशन। क्या वाकई में वाराणसी कोर्ट के जरिए जो फैसला आज आया वो अपने आप में एक नजीर है। नजीर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मांग बड़े लंबे वक्त से की जा रही थी और सवाल उठाया जा रहा था कि ज्ञान व्यापी ये मस्जिद है या फिर महादेव का मंदिर है। सवाल वुजू खाना के अंदर बने तथाकथित फव्वारे से लेकर अंदर के स्ट्रक्चर से लेकर उन स्ट्रक्चर के ऊपर शिवलिंग से लेकर स्वास्तिक से लेकर अन्य जो हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके होने और होने की वजह से उसके मस्जिद होने और ना होने, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे। कोर्ट के अंदर यह मामला चला। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि अपील को खारिज किया जाए और हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि इसको मंजूर किया जाए और यह बताया जाए कि जो कहा जा रहा है वो सही है या नहीं। आज कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, एएसआई सर्वे करेगी। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह सर्वे करेगी और सर्वे करेगी वुजू खाने को छोड़कर, यानी कि जो मूल मस्जिद का हिस्सा वर्तमान स्थिति में उसके अंदर 3D इमेज क्रिएट करेगी और पता करेगी कि जितना ऊपर आंखों से देखा जा रहा है दरअसल उसके नीचे कितना है जिसका दावा किया जा रहा है। और जिस दावे की वजह से यह पूरा सवाल खड़ा हुआ, सवाल एक और तस्वीर की वजह से खड़ा हुआ। सवाल खड़ा हुआ था भगवान नंदी की वजह से, क्योंकि नंदी जिधर देख रहे हैं वहां वर्तमान में काशी के महादेव नहीं है और जहां महादेव हो सकते हैं वहां मस्जिद है। तो क्या वाकई में इस फैसले के साथ उस सवाल का जवाब मिलना शुरू होगा कि क्या वाकई में ज्ञान व्यापी ज्ञान के भंडार के साथ वो महादेव का मंदिर था जो एक वक्त के बाद तोड़ दिया गया और उसको ये स्वरूप दे दिया गया या नहीं? ऐसा नहीं, और ये एक मस्जिद ही थी जिसको हिंदू मान्यताओं के हिसाब से हिंदुस्तान की वजह से ज्ञान व्यापी नाम दे दिया गया। आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी, धर्मगुरु बालमुकुंदाचार्य जी, मुस्लिम स्कॉलर असगर अली साहब, कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी हमारे साथ हैं। अभिनव जी, शुरुआत आपके साथ जी। भाई, अभी तक हिंदुस्तान जिसको लेकर लगातार लालायित है, एक पक्ष की भी बात कर दूं तो वो वजू खाने का वो हिस्सा है जिसको एक तरफ तथाकथित फव्वारा कहा जा रहा है और दूसरे तरफ तथाकथित शिवलिंग कहा जा रहा है, और जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पूरे फैसले में क्या इसका भी सर्वेक्षण होगा या इस हिस्से को छोड़कर बाकी सबका सर्वेक्षण होगा? देखिए, अब जो प्रेजेंट डायरेक्शन आए हैं उसमें एक साइंटिफिक कमीशन अपॉइंट किया गया है। सीपीसी के अंदर यह प्रावधान है कि कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है, जहां कोर्ट खुद पहुंच करके किसी दावे में निर्धारित नहीं कर पा रहा कागजों और तथ्यों के और साक्ष्य के आधार पर, वहां पर एक कमीशन के माध्यम से अपनी रिपोर्ट मंगवा सकता है। वो पहले किया गया, एएसआई का कमीशन गया, उसकी रिपोर्ट आई कोर्ट के सामने। उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि जहां पर सेंट्रल डोम है, जहां ये वजू खाना स्थित है, उसके नीचे का हिस्सा खोखला है, बजाने पर उसमें आवाज आती है। उसके नीचे आज भी इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो पूर्ववर्ती जो पुराना मंदिर है उसको धराशायी करके उसके ऊपर यह निर्माण कार्य किया गया है। अब जो प्रेजेंट साइंटिफिक कमीशन अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, उसके माध्यम से कुछ भी नहीं करना है। 8 बजे से 12 बजे का समय चुनाव किया गया है। यह वो समय है जिस समय में नमाज अता नहीं की जाती है और इस पीरियड के अंदर इसकी जांच करने के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है। वहां पर रडार पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए एक 3D इमेज क्रिएट की जाएगी जिसमें किसी चीज को टच करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक इंफ्रासोनिक रेड्स के जरिए और अब पूरा साइंटिफिक माध्यम से जमीन के नीचे गहराई में क्या स्ट्रक्चर है उसकी एक 3D पिक्चर बना करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने की बात है, जिसमें किसी पक्ष को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यह वस्तुस्थिति है जो आज के आदेश से प्रकट होती है। ठीक, आप ये कह रहे हैं अभी तक तो सोने चांदी को खोजा जाता था, अब इतिहास को खोजा जाएगा जमीन के अंदर। बिल्कुल यही बात है। और उसके साथ में मेटेरियल पार्टिस, जो पार्टिकल्स हैं, जमीन के जो पार्टिकल होते हैं स्पेशली मेटल्स के या और चीजों के, उनको लेकर के भी उनकी डेटिंग के माध्यम से साइंटिस्ट ये रिपोर्ट के जरिए पता लगाने का प्रयास करेंगे और संभवतः अपनी रिपोर्ट में ये रखेंगे कि ये जो अस्तित्व है, जो नीचे स्ट्रक्चर है, वो अगर है भी तो कितने साल पुराना या कितनी शताब्दी पुराना, दशाब्दी पुराना है, उसका भी पूरा एक रिपोर्ट बनकर के कोर्ट के सामने
जाएगी और ये दावे के अंदर पेश होगी। बालमुकुंदाचार्य जी, सावन का महीना है और सावन के महीने में ये खबर आपकी नजर से कैसी है? बहुत ही खुशखबरी है ये सोलंकी जी। सर्वप्रथम श्रावण मास के पुनित महीने की सबको बधाई और शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ सब पर कृपा करें और जो भक्तों की कामना है उसको पूरी करें। आपने भी प्रथम प्रारंभ में ये कहा अपनी चर्चा में कि वहाँ नंदी जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद की ओर देख रहे हैं। ये बात सत्य है। बचपन से हम लोग भी यही देख रहे थे और जब भी जाते थे तो मन में ये विचार आता था कि सभी शिवालयों में नंदी शिव के सन्मुख बैठता है, ये विश्वनाथ में ऐसा क्यों है कि नंदी पीट करके बैठा है, क्या नाराज हुए बैठा है, और ये ज्ञानवापी मस्जिद को क्यों देख रहे हैं नंदी महाराज? ये मन में सवाल था, मेरे भी था और बहुत से लोगों के था। तो ये सत्यता है। ये चर्चा बहुत पहले से चल रही है, शुरुआत अब हुई है। भोलेनाथ ने भी तय किया है कि अब ज्ञानवापी में जो जांच होगी ये तय है कि भीतर में पुराना मंदिर है और इतिहासकार। ये आपने तय ही कर दिया? बिल्कुल मंदिर है। नहीं पड़ता कि कोर्ट का फैसला क्या कोर्ट ने फैसला किया। अगर होगी? कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो अब तक इंतजार करते क्या? कोर्ट का फैसले का इंतजार तो किया इतना समय, और हमने तो अपनी निवेदन ही तो किया था, प्रार्थना ही तो की थी। एक बार के लिए मान लीजिए एसआई की रिपोर्ट में ये तथ्य ही सामने ना आए, फिर क्या करेंगे? हमें तो विश्वास है ऐसा आएगा और कोर्ट फिर जो फैसला देगा उसे मानना होगा। हम लोग कोर्ट पे विश्वास करते हैं, न्यायालय पे पूर्णतः विश्वास है। राम मंदिर का 500 वर्ष का भी हमें इंतजार रहा और भगवान राम ने सुनी और वही वो निकला कि नीचे मंदिर को तोड़कर फिर इस तरीके से बनाया गया था। तो वही यहाँ पर है और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ आप सब भलीभांति परिचित हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो यहाँ भी इसमें जब अवशेष चेक किया जाएगा जिन भी संस्थाओं के द्वारा, तो ये तय है कि मंदिर ही निकलेगा और मंदिर के ऊपर मस्जिद है। तो ये प्रसन्नता। जरा पहले टिप्पणी दीजिए, सवाल बाद में। जी, एक तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एएसआई की रिपोर्ट आएगी, उसको मानना पड़ेगा सबको। और इससे पहले भी एएसआई की रिपोर्ट ने राम मंदिर के समय में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसने उस वक्त ये कहा था कि यहाँ पर ये कोई भी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। जैसे कि गुरुजी ने भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में यह था कि वो तो बिल्कुल गलत है। वो तो पूरा 495 से ज़्यादा पेज का फैसला मौजूद है कि उसके अंदर एएसआई की रिपोर्ट ने यह माना था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। पूरी रिपोर्ट थी उसकी। बहरहाल उसके अंदर तो फिर वो जो मस्जिद जो गिराने वाले थे, सुनिए मैं बात पूरी कर दूं, मस्जिद जो गिराने वाले थे उनके ऊपर बाकायदा केस भी चला, केस लगाया उसके। ये और बात है कि जो भी फैसला आया उसको मुसलमानों ने स्वीकार किया। रही बात ज्ञानव्यापी मस्जिद की, तो ज्ञानव्यापी जो है ये एक मोहल्ले का नाम है, मस्जिद का नाम नहीं है। वो शाही जामा मस्जिद है, सालों से उसके अंदर नमाज होती आ रही है और अभी भी नमाज चल रही है। जैसा कि अधिवक्ता सर ने कहा, जब भी मस्जिद बनी होगी, जैसे कि अधिवक्ता सर ने कहा, मंदिर तोड़कर जब मस्जिद बनाई गई तब से नमाज पढ़ी जा रही है। सही कह रहे हैं। एक चीज मैं बताऊं कि मुगल आए थे, मुगलों ने यही काम किया था, मंदिरों को तोड़ा था और मस्जिद बनाई गई थी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। गुजरात में सोमनाथ भी है। पहले आप बोल ली, मैं बोल रहा हूँ, बोलता रहूंगा आपकी बात। मेरी बात मत काटो, बोल बात नहीं। तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद के बगल में मंदिर होना या मंदिर के बगल में मस्जिद होना इस बात का संकेत नहीं होता है कि ये दोनों एक दूसरे को तोड़कर बनाई गई है। लिहाजा कानून अपना काम करेगा और कानून के अंजुमन कमेटी जो है उसने इससे पहले भी यहाँ पर केस जीते हैं, इसी ज्ञानव्यापी पे जीते हैं। सन 2000 के अंदर काफी लोगों ने इस पे चर्चा की थी। असगर साहब, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि भाई कोई इसमें किंतु परंतु तो नहीं है? एएसआई की जो रिपोर्ट होगी वो सर्वमान्य होगी, किसी के लिए भी हो। रिपोर्ट तो राम मंदिर के बारे में क्या थी आपको पता है, फिर भी इसके बाद भी हमने फैसला माना ना जी। क्या कहा एएसआई ने? साफ कहा कि मैं पेज नंबर 45 के अंदर आप देख लीजिए जो रिपोर्ट लिखी हुई है कि वहां कोई भी बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई। अच्छा, फिर क्या लिखकर ये कहा कि भाई वहां मंदिर बनाई? नहीं, आस्था के तौर पे लोगों की आस्था ये कहती है। अरे सर, आपने पढ़ा नहीं? आपके अंदर बाकायदा चला है वो डिसीजन जी कि आस्था के तौर पर, चूंकि ये हुआ बहुत पहले की बात बता रहे हैं। बाद के डिसीजन हुआ ना, जब अवशेष निकले मंदिर से संबंधित, नहीं जब एएसआई ने रिपोर्ट दे दी तो फिर कहां से अवशेष? अभिनव जी, ये इन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि एएसआई की रिपोर्ट राम मंदिर के मामले में कंट्रोवर्शियल थी, तो ऐसे मानेंगे कैसे इस एएसआई अधिवक्ता सर ज्यादा जानते होंगे। फैसले के दौरान तो स्थिति स्पष्ट की गई होगी ना कि क्यों राम मंदिर बनाया जा रहा है। अभिनव जी, देखिए, ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि कोर्ट का फैसला जो है वो अंतिम प्रमाण होता है और उसने जो बात को अवधारित कर दिया या निर्णित कर दिया, उसके बाद कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी सार्वजनिक रूप से किया जाना, मैं समझता हूं, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए उचित है, न ही किसी
प्रकार से इसको मीडिया को इस संबंध में आपत्ति उठानी चाहिए। आज ये प्रश्न खड़ा करना कि एएसआई की रिपोर्ट विवादित थी, क्या उसका कोई रिव्यू पिटीशन किया गया, क्या उसके संबंध में कोई आपत्ति दर्ज की गई? ये मान लेना कि आपने जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि वहां पर राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लगभग तैयार होने की स्टेज पे आ चुका, उस स्टेज पर यह बात करना मेरे ख्याल से पूर्णतः बेमानी है। हाँ, डिसीजन ये था, आपने जो कहा ना डिसीजन ये था, बात हो जाती है, डिसीजन ये था, एएसआई अगर आज 3D इमेजिंग के जरिए डिसीजन तो पढ़े जाते हैं, साइंटिफिक प्रमाण है ना, इसको तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं छेड़ा जा रहा, आपके वजूखाने से कोई छेड़खानी नहीं की जा रही, नमाज के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जा रहा, और कोर्ट ने एक ऐसा माध्यम, और ये भी आपको मानना पड़ेगा, जो हिंदूवादी संगठन या हिंदू व्यक्तित्व वो वहां पे लग रहे हैं और जो इस वक्त उस मुकदमे को लड़ रहे हैं, उनकी ओर से भी पूरा धैर्य संयम के साथ न्यायालय की शरण में जाकर के इस बात को लड़ा जा रहा है। मस्जिद को गिराने का काम नहीं किया जा रहा, मस्जिद का ढांचा गिराने का काम नहीं हो रहा है। अंजुमन कमेटी भी यही कर रही है। इतना प्रेम था तो जबरदस्ती अत्याचार करके तो क्यों धर्म अपनाने का जोर दिया गया था उस जमाने में? भाई हम तो असगर साहब के साथ रहते हैं, औरंगजेब के साथ तो रहते नहीं। मथुरा में भी ऐसा प्रेम था कि मथुरा में भी वहां मंदिर के साथ मस्जिद बनानी पड़ी। ये ऐसा कौन सा प्रेम था? समझिए ना सर, भाई असगर साहब हमेशा से वहां मस्जिद ही देखते आए हैं, उनकी उम्र इतनी है, हो सकता है उनके वालिद भी वहां मस्जिद ही देखते आए हों। आज की तारीख में औरंगजेब नहीं है, इतिहास के हमारे साथ असगर साहब है। औरंगजेब ने नहीं बनाई मस्जिद, सेवाएं देने के लिए मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनाया। आप हिस्ट्री क्लियर कीजिए। नहीं, मैंने उदाहरण मुगल साम्राज्य की बात कह रहा हूँ, यहाँ भी हिंदू थे, हिंदुओं को जबरदस्ती अत्याचार करके मुसलमान बनाया, वापस हिंदू बन जाते, और इसी प्रकार से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया, वापस हिंदू बन जाते। सारी मस्जिदों पर तो अपना पक्ष रख ही नहीं रहे, अपनी बात वैसे हो रहा है ये सिलसिला, ये लाल किले तक पहुंच चुका है और ना जाने कहां कहां तक पहुंच चुका है। ठीक है प्रतीक, मेरे ख्याल में माननीय जो कोर्ट ने बोला है उसके हिसाब से रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आ जाने के बाद में, और जो भी रिपोर्ट होगी, मुझे लगता है चाहे हिंदू पक्षकार हो, चाहे मुस्लिम पक्षकार हो, चाहे कोई भी हो, उनको मान्य होगी और वो आगे जानी क्लियर। कोई भी कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं है, ये बात है दो अलग अलग धर्मों के पक्ष की। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला सभी पक्षों ने माना, सभी पक्षों के लिए सिरोधार रहा, उसी तरीके से जो भी माननीय कोर्ट का माननीय एएसआई जो बनाएंगी उसकी रिपोर्ट का जो भी होगा वो हो जाना चाहिए, जल्दी से सुलटारा हो जाए। कांग्रेस क्या समझती है कि भाई इस तरीके के डिस्प्यूट जो हैं वो खत्म होने चाहिए? देखिए इस तरीके से या इनको रोक ही देना चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्यूट यहां तो खत्म होगा नहीं, यहां से फिर मथुरा जाएगा, मथुरा से कहीं और जाएगा, वहां से कहीं और जाएगा। देखिए पॉलिटिकल अगर आप व्यू में पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि जितने डिस्प्यूट हैं वो बहुत जल्द से जल्द खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि इन डिस्प्यूट के पीछे जो इस देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें और बात कर ले, वो छुप जाते हैं। तो जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट के आदेश के अनुसार एक एएसआई की रिपोर्ट आ जाएगी। एएसआई की रिपोर्ट के बाद में जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो मुझे लगता है कि सभी को, पूरे 140 करोड़ लोगों को मान्य होगा, और ये डिस्प्यूट खत्म करके फिर हम शायद हमारे जो देश के असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जो सामाजिक ऐसा ना हो कि 20 साल इन्हीं में निकल जाएं। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, सर एक पूरा परफॉर्मा बना लेते हैं कि भाई पूरे देश भर के अंदर ये डिस्प्यूट हैं, इनको अगले 1 साल 2 साल में खत्म कर लेते हैं, फिर देश के मूल मुद्दों पर आ जाएंगे। जी देखिए, ये जो अभी ऑर्डर आया है, ये माननीय जिला न्यायालय वाराणसी का ऑर्डर है, और उसमें एप्लीकेशन लगाई थी, हिंदू पक्ष के द्वारा लगाई गई थी कि भाई इसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो विवाद विषय है उसका तभी निर्णय हो सकता है जब इसका साइंटिफिक तरीके मेथड से इसका सर्वेक्षण हो, और वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो स्ट्रक्चर जो है वो औरंगजेब के टाइम का है या उससे और पुराना है और कितनी सहस्त्राब्दियों पुराना है, इसके लिए एएसआई को परमिशन दी गई है। और वो एएसआई जो है वो अब आगे काम करेगी और सर्वे करेगी, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट को, और जो भी माननीय न्यायालय उस पर निर्णय लेगा और जो भी आगे कार्रवाई होगी उसको हम स्वीकार करेंगे। हमने तो हमेशा ही स्वीकार किया है, माननीय न्यायालय चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे जिला न्यायालय हो, जो निर्णय आए उसको हम सिरोधार्य करते हैं और उसको हम मानते हैं। और आप देखिए इसमें कहीं भी उन्होंने नहीं कहा है कि इनकी नमाज में हिंड्रेंस पैदा होगी, या जो विवाद का विषय था जो वजू टैंक, उस पर कोई सर्वे की बात है उसको तो उन्होंने अवॉइड करा है। उन्होंने कहा इसको इस पे सर्वे नहीं होगा, आप तो स्ट्रक्चरल सर्वे कराना चाहते हो कि इसकी एज क्या है, तो पश्चिमी
जो दीवार है, जो शिखर है, उसके स्तंभ हैं, उन सब पे सर्वे होगा और साइंटिफिक मेथड से होगा, ताकि ये तो मालूम पड़ सके कि ये जो मस्जिद है या मंदिर है। अच्छा शैलेंद्र गुर्जर जी, 24 से पहले आ जाएगा सर ये फैसला? देखिए, ये तो कोर्ट पे निर्भर करता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में तो हम कह नहीं सकते सोलंकी जी, तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि ये फैसला। अच्छा, एएसआई अपने कितने महीनों में रिपोर्ट देगा? शैलेंद्र जी, एएसआई कितने महीनों में रिपोर्ट देगी? डिस्कनेक्ट हो गए शायद। अभिनव जी, क्या इस सवाल का भी जवाब मिला है कि भाई एएसआई कितने दिनों में या कितने महीनों में रिपोर्ट सबमिट करेगी? कोई दिन या समय निर्धारित नहीं किया गया है। पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसमें काफी लंबा समय लग गया था, और जो पिछले अगर इतिहास को देखते हैं तो 3 से 5 साल का समय लगा था। यहां ये एक एक्सपेक्टेड अनुमान माना जा रहा है कि जिस प्रकार का छोटा, लिमिटेड और दायरे में सीमित काम दिया गया है, तकरीबन 4 महीने से लेकर के 6 महीने के समय के बीच में इसकी पूरी डेटिंग एज निकालना और 3D स्ट्रक्चरल डायमेंशन बनाना और उस रिपोर्ट को तैयार करने में एएसआई को समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली कनेक्ट करनी है, जिसके आधार पर फिर कोर्ट को साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर अपना निर्णय सुनाना है। तो ये एक रिपोर्ट एक इंटरमीडिएटरी फेज है जिसमें एक साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट कलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, और वो कमीशन इसीलिए जारी किया गया है ताकि कोर्ट के सामने ये तथ्य, देखिए अभी तो केवल 2 पक्षों का आरोप और प्रत्यारोप है। एक वाद में दावा लेकर के आया कि ये हमारा क्लेम है कि ये ऐसी स्थिति में था, दूसरा पक्ष नकारता है कि नहीं, हमने तो जैसा अभी आपने कहा कि मुस्लिम स्कॉलर साहब ने तो अपनी आंख खोली जब से वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद ही देखी है, और हम में से बहुत से उम्र के ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वहां पर इसी तरीके से नंदी को, ज्ञानवापी मस्जिद को देखते हुए देखा है। तो ये जो क्लैश है रिलीजियस फेथ का, उसके संबंध में एक बहुत थिन लाइन पर कोर्ट को डिटरमाइन करना होता है, और ये बात समझने वाली है यहां पर बहुत जरूरी कि दोनों पक्ष संयमित रूप से अपनी बात को न्यायालय की शरण में लेकर के वर्षों से खड़े हुए हैं, जिसको एक परिणाम पे पहुंचाने की कोशिश अब की जा रही है। ठीक है असगर साहब, इस पे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी कि भाई काशी का तो कण कण शंकर है? देखिए, मैं बताऊं आपको, श्री बाबा कृष्ण राव अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अगर ये मस्जिद विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई तो फिर काशी कुंड वो सही नहीं है, और अगर काशी कुंड सही है तो फिर वो बाबा विश्वनाथ की मंदिर मस्जिद तोड़कर वहाँ बनाई गई तो वहाँ होना चाहिए। तो ये तो हिंदू स्कॉलर खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो रही बात आपके इस सवाल की कि कण कण में विष्णु या शंकर भगवान है, वो आपके आस्था के अनुसार है, उसको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो जो वहां, क्योंकि हमारी तो मान्यता ही है कि भाई काशी को बसाया ही महादेव ने। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हीं की नगरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो बाबू कृष्ण राव अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि अगर काशी कुंड ये है जो रियल में इस वक्त है, तो फिर वो जो मस्जिद है वो विश्वनाथ मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, और अगर विश्वनाथ मंदिर वो है तो फिर काशी कुंड सही नहीं है। ये फैसला तो आपको करना है सर। देखिए, समय पे निर्भर करता है। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, एक विधि विशेषज्ञ के रूप में, चूंकि ये बात ऐसी आई है जो आस्था और विश्वास पे निर्भर करती है। विजेंद्र, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, एक धर्म संप्रदाय विशेष उस अनंत काल के बीच के फेज में या एक बहुत लेट स्टेज के अंदर हिंदुस्तान में जो अखंड भारत का स्वरूप था उसमें प्रवेश लिया, जहां उनका कोई वजू या मौजूद अस्तित्व नहीं हुआ करता था। आज आकर के क्लेम खड़ा कर देना ये हम है, ये हमारा है, ये आपत्ति कुछ वर्ग को है जो न्यायालय के समक्ष है, और न्यायालय इसीलिए इस चीज को समझना चाहता है कि हिंदू धर्म वहां पर अनंत काल से चला आ रहा है। यह माना जाता है कि काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है, वहां पर आज भी क्रिया कर्म मोक्ष के लिए लोग व्यक्ति विशेष घाटों पर, कई आप देखते होंगे फिल्में बन गई इस चीजों के ऊपर, एक पूरी हिंदू संस्कृति वहां पर पनपती है। अब उस संस्कृति के अंदर किसी एक धर्म विशेष के व्यक्तियों के द्वारा अपनी आस्था का केंद्र बनाकर के यदि वहां पूजा पाठ या नमाज किसी भी प्रकार से कह रहे हैं कि भाई काशी में जितनी भी मस्जिद हैं वो नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आप ये समझने की प्रयास कीजिए, यहां झगड़ा इस बात का नहीं है कि मस्जिद हो या नहीं हो, झगड़ा इस बात का है कि हिंदुओं के चिरायमान प्रतीक के रूप में जो मंदिर वहां खड़े थे, यदि उनको तोड़ करके वहां पर कोई स्ट्रक्चर बनाया गया तो हिंदू डिटी जो है वो माइनर कहलाती है, परपिचुअल लीज है उसकी उस जमीन के ऊपर, मालिकाना हक है भगवान भोले शंकर का उस जमीन पे। उस चीज की लड़ाई लड़ी
जा रही है कि ये एक ऐसे माइनर की लड़ाई है, एक ऐसी मूर्ति या प्रतिमा की लड़ाई है जिसकी भूमि को तोड़ दिया गया, वो असहाय थी, निरीह थी और उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया गया। प्रश्न ये विजेंद्र कतई नहीं है कि क्या हिंदू अपना धर्म मंदिर बना करके प्रोफेस नहीं कर सकते, क्या मुस्लिम अपनी मस्जिद बना करके धर्म प्रोफेस नहीं कर सकते, ये सवाल नहीं है। ये यहां पर गंगा जमनी तहजीब में सब साथ रहते आए हैं। क्यों राम मंदिर के विषय पे मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम अंजुमन सोसाइटी सहित सभी बड़े उलेमाओं ने यह मान लिया कि राम मंदिर बनाया जाना और एक कोने में बैठ जाना उचित होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि संस्कृति बची रहे। ये भी चाहते हैं अब मुस्लिम धर्म अब ये भी चाहता है कि हिंदू का जो पिछले समय से मर्दन हुआ, जिस तरीके की चोट उनके भावनाओं पे हाथ पे पहुंची और जो पहले नहीं बोल पा रहे थे, आज यदि वो मुखर होकर के बोल रहे हैं, न्यायालय के समक्ष जाकर के अपनी बात कह रहे हैं, तो उनको उनकी आवाज को वेंटिलेट करने का अधिकार दिया जाए ना। इतिहास तो उसी इतिहास को तो सीधा करने का प्रयास हो रहा है। जो ताकत में रहेगा वो इतिहास को फिर नए सिरे से गढ़ेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इतिहास तो कलम की ताकत के साथ डंडे के जोर पे लिखा गया है और उसी इतिहास को सीधा करने का प्रयास हो रहा है, तो गलत क्या हो रहा है? मुकुंदाचार्य जी, आगरा में भी एक विवाद खड़ा कर दिया, ये विवाद यहीं तो रुकेगा नहीं कि भाई सीढ़ियों के नीचे अपने। सोलंकी जी, ये इतिहासकारों से भली भांति परिचित हैं आप और इस सब चीजों को समझते हैं। आपकी मर्यादा आप न बोलें, लेकिन ये सत्य है, यहाँ जो आतमताई आए थे वो अपने धर्म प्रचार के लिए लोगों को जोर जबरदस्ती किए, धर्म परिवर्तन करवाया। साथ में उन्होंने जितने हिंदू धर्मस्थल थे, जो प्रमुख हमारे आस्था के केंद्र थे, जो विशेष महत्व रखते थे, उनको ही तोड़ा पहले और उनको तोड़ तोड़ के आपके सामने सोमनाथ है, सबको पता है ये, तो हम नकार नहीं सकते कि ताजमहल है, कि हमारे काशी विश्वनाथ है, कि मथुरा है, बहुत सारे ऐसे प्राचीन स्थान हैं जहां से हमारा सनातन परंपरा का पूरा इतिहास जिंदा है, जीवित है, और हम लोग उसी आस्था को लेकर आज तक 500 वर्ष तक वो लड़ते रहे और अब कुछ वर्षों से वापस हम इन सब चीजों के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? जहां मुस्लिमों को भी, औरों को भी सुना जाता है और वहां हिंदुओं को भी सुना जाता है। मेरे पास हमें पूरा न्यायालय में विश्वास है। फाइनल कमेंट में चाहूंगा, क्योंकि चीजें रुकनी नहीं है, ये बढ़ती ही जानी है। तो कांग्रेस इनके साथ रहेगी या इनके खिलाफ रहेगी? देखिए, या गो विद फ्लो रहेगी कि चलिए अभी हमारा ये माहौल है तो ऐसे चल। नहीं, हम ये चाहते हैं कि चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, बैठ करके चीजों को सुलटा लें, जिससे अच्छे जो हमारे देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे से टमाटर के भाव बढ़ जाना है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाना, बेरोजगारी, इतिहास अलग चलेगा, इतिहास अलग बात है। आपकी इस लाइन का मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने मंदिरों को तोड़कर, अगर कहा जाए जितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें हमेशा रही है, सस्ताई कभी हुई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये कोर्ट डिसाइड करेगा और जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो 140 करोड़ लोगों को मंजूर होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये विषय तो आस्था का है या टमाटर मिर्ची कहाँ आ रहे हैं? हाँ, जैसे भाई एक के बाद एक कोर्ट के फैसलों को मानना ही होगा। जैसे अधिवक्ता सर ने कहा कि भाई जो आक्रमणकारी आए तो भारत तो मूल निवासियों का था, यहाँ पर आर्य भी आए, द्रविड़ भी आए, अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, बहुत सारे लोग आए, सब लोग आए। वो इतिहास है, इतिहास किसी से डंडा मार के लिखवाया नहीं जाता है, इतिहास को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम कमज़ोर थे या इस तरह थे कि हम कानून में नहीं गए। पिछले हमारे 80-75 सालों से हमारा कानून बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो कानून पे चित्ते पे सवाल हो जाएगा। दूसरा ये कि जो हमारा 99 उसका 1 का कानून है कि भाई जो स्थिति में जो भी धर्म है, धर्म स्थल, वो उसी स्थिति में रहेंगे, तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें बदलाव करनी पड़ेगी, यानी कि कानून के खिलाफ जाकर कोई काम करने पड़ेंगे। तो स्थिति यथा स्थिति जैसी अभी चल रही है वैसी ही स्थिति रहनी चाहिए जी। और लेकिन एसआई की रिपोर्ट जो अगर आएगी, न्याय के फैसले का मुसलमानों ने भी सम्मान किया है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक शब्द में ही इसको मैं वाइंड अप करता हूं कि भाई कोर्ट की तरफ से कहा गया इजाजत है और कोर्ट और कानून का सम्मान सब करते हैं। नमस्कार।